सुप्रभात बच्चों। यह कार्य कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक नवतरंग 2, पाठ नंबर 3 पेंसिल बैंक से लिया गया है। यह पाठ आपको 2 अगस्त 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज़ सुमन शर्मा की है। बच्चों, आज हम पाठ 3 पेंसिल बैंक पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 17 यानी 17 खोल लें। बच्चों, नई चीज़ें लेना सबको अच्छा लगता है, लेकिन चीज़ों को सही तरह से इस्तेमाल करना और संभाल कर रखना ज़रूरी है। आमतौर पर उपयोग कर लेने के बाद बची हुई चीज़ को हम फेंक देते हैं। जरा सोचें, अगर उसका कुछ और उपयोग हो सकता है तो आज हम ऐसी ही एक कहानी पढ़ेंगे। चलिए, अब मैं पाठ पढ़ना शुरू करती हूँ। ट्रिंग ट्रिंग, स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी। सभी बच्चे अपना अपना बस्ता लेकर तेजी से बाहर भागे। देखते ही देखते कक्षा खाली हो गई। मुदित और विदिता कक्षा में ही थे। माँ ऑफिस से लौटते समय उन्हें लेने आती थीं। रोज की तरह मुदित और विदिता नीचे गिरी हुई और मेज पर छूटी हुई पेंसिलें इकट्ठी करने लगे। तभी वहाँ किसी की सिसकियों मतलब रोने की आवाज़, ठीक है, किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। यह सिसकियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, सोचकर मुदित ने इधर उधर देखा। तभी उसकी नज़र कूड़ेदान पर पड़ी। उसने अंदर झांका तो हैरान रह गया। यह तो एक छोटी सी पेंसिल की आवाज़ थी। इतने में माँ दोनों को लेने आ गईं। कक्षा के पंखे बिजली बंद करके बच्चे माँ के साथ चल दिए। रास्ते में मुदित छोटी पेंसिल के बारे में माँ को बताने लगा। विदिता ने भी बताया कि उनके बहुत से साथी पेंसिल छोटी हो जाने पर फेंक देते हैं। इतनी सारी पेंसिलें इकट्ठी हो गई हैं। हमारी कक्षा में क्या करें? विदिता ने पूछा। माँ ने समझाया, अपनी कक्षा में एक पेंसिल बैंक बना लो। जिस दिन कोई बच्चा किसी कारणवश पेंसिल बॉक्स ना लाए तो बैंक से पेंसिल उधार ले ले, फिर वापस जमा कर दे। बच्चों, अब आपने पाठ का काफ़ी हिस्सा सुन लिया है। चलिए, अब 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जिनके उत्तर आप ब्रेक के दौरान अपनी नोटबुक में लिखोगे। प्रश्न 1, माँ बच्चों को स्कूल से लेने कब आती थी? प्रश्न 2, मुदित और विदिता क्या कर रहे थे? प्रश्न 3, सिसकियों की आवाज़ किसकी थी? ठीक है बच्चों, अब ब्रेक का समय समाप्त हुआ। आइए मैं आपको ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर
बता देती हूँ। प्रश्न 1 का उत्तर है, माँ ऑफिस से लौटते समय बच्चों को स्कूल से लेने आती थीं। उत्तर 2, मुदित और विदिता कक्षा में नीचे गिरी हुई और मेज पर छूटी हुई पेंसिलें इकट्ठी कर रहे थे। उत्तर 3, सिसकियों की आवाज एक छोटी पेंसिल की थी। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह सुझाव सुनकर तो मुदित और विदिता की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन वे एक खाली डिब्बा स्कूल ले गए, उसमें सब पेंसिलें रख दीं। एक दिन अजीज कक्षा में उदास बैठा था। विदिता ने कारण पूछा तो वह बोला, आज मेरा पेंसिल बॉक्स घर पर ही रह गया, क्या करूं? विदिता ने पेंसिल बैंक उसके सामने रखा और बोली, परेशान मत हो, यह हमारा पेंसिल बैंक है, यहाँ से पेंसिल उधार ले सकते हो। अजीज ने डिब्बे में से एक पेंसिल उठा ली। पेंसिल फिर से अजीज के हाथ में आकर बहुत खुश थी। तो बच्चों, आपको पाठ समझ आया कि हमें भी जब पेंसिल छोटी हो जाती है तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसे कभी कभी संभाल कर रख लेना चाहिए। और बच्चों, हमें हर चीज़ का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आप भी इसे घर में पढ़ने का अभ्यास करें, क्योंकि आपके लिए रीडिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसकी जो आंसर की है वो आपको थर्सडे को भेज दी जाएगी। धन्यवाद।